हेलो बच्चों, we'll start the question. In short wave communication waves, of which of the following frequency will be reflected back by the ionospheric layer having electron density 10 to the power 11 per meter cube. देखिए यहाँ बोला गया है कि एक शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन के लिए वेव कम्युनिकेशन के लिए ऐसी कौन सी इनमें से दी गई फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो आयोनोस्फीयर से वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अगर ये जाती है तो वापस आ जाती है, इसको क्या करेगी, पेनिट्रेट नहीं करेगी। ये हमारा मान लीजिए आयोनोस्फीयर है, ठीक है। तो हमें पता है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन कितना दिया गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई 10 पावर 11 पर मीटर क्यूब। ओके, दिस इज गिवन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके डियर, सो नाउ अब हमें पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं और गिवन फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो अगर कोई पर्टिकुलर वेव अगर आयोनोस्फीयर को अगर पेनिट्रेट करती है, अगर वो रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो तकरीबन 9 into 10 to the power हाफ इससे ग्रेटर या इक्वल्स टू होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो पर्टिकुलर वेव आयोनोस्फीयर को क्या करेगी बेटा, पेनिट्रेट कर जाएगी, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमें n की वैल्यू कितना आएगा, 10 पर 11 दे रखा है, तो 9n कितना है, 10 टू द पावर 11 पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास में, f c इज नथिंग बट 9 into, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 12 कंसीडर करूं तो यहाँ कितना आएगा, 10 to the power 12 power 1/2, which is almost equals to fc is nothing but greater than equals to 9 into 10 to the power 6, which is can be write as fc 9 megahertz। ओके डियर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स 9 मेगाहर्ट्ज, अगर इससे 9 मेगाहर्ट्ज के इक्वल या इससे अगर ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो आयोनोस्फीयर को क्रॉस करेगी, अदरवाइज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2 मेगाहर्ट्ज, ये 9 से कम है, तो ये ऑब्वियस है कि रिफ्लेक्ट होगी, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन 10, 12 एंड 18, ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे क्योंकि ये 9 से ज्यादा है, तो ये आयोनोस्फीयर को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आई थिंक यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।